श्री नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति जी, सत्ता का अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता। ये नई बात नहीं है, इसलिए आपको मैं आपसे इस मारे कह रहा हूं कि अगर देश का इतिहास पढ़ेंगे आप, जब जब सत्ता का अहंकार हुआ, कहीं न कहीं नाश हुआ, कहीं न कहीं कमी हुई। और मैं जो इतिहास पढ़ रहा था, 1993 में जब स्टैंडिंग कमेटी का प्रोविज़न हुआ था, आदरणीय नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे उस समय, सभापति जी वेंकट रमन साहब भी थे, जो मुझे बताया गया, पाटिल साहब, आपने पढ़ा कि नारायणन साहब थे। उस समय जो स्टैंडिंग कमेटी का प्रोविज़न इसी मारे किया गया था कि चीजों पर आम राय बने, किसी एक पक्ष का हट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति कोई बाल हट के लिए नहीं है, राजनीति देश के लिए। यहाँ कोई झुंझुना नहीं पकड़े कि हमारा हट है इसमें, और हट करना भी नहीं चाहिए। इसी बारे स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, सभी दलों को रखा गया था, और हम लोग जब राज्य में थे तब राज्यों में इस बात की मिसाल देते थे कि देश की सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, राज्यों में भी स्टैंडिंग कमेटी बनना चाहिए, जिससे सभी की राय से, सर्वसम्मत से कुछ बने। हम लोग अपने अपने राज्य का हित देखने आए। आज इस बिल से हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि कोयला हमारे राज्य में नहीं निकलता, कोई ऐसा नहीं कि हमारे राज्य को कुछ मिलने जा रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हट आपको भी नहीं करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह हट हो रही है, ये बहुत अच्छी है, मैंने भी साइन करे हैं सेलेक्ट कमेटी के लिए। लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहूंगा। इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया, एनजीटी। कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो पर्यावरण ठीक हो जाएगा पूरे देश में, और एकदम देश में जो मानक है वो पूरे हो जाएंगे। आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्या हालत है आपको मालूम है? किसान खेत में एक छटवा मिट्टी नहीं खोद सकता, भट्टे पर ईंट नहीं बन सकती। हमारा नोएडा पूरा बर्बाद कर दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। एक गरीब आदमी तरस गया है अपना घर बनाने के लिए कि गरीब अपना घर बनाए। कोई डिस्कशन आप उसके लिए लाते बिल? अगर आपको गरीबों की चिंता थी, आदिवासी की चिंता थी, शरद जी कह रहे थे कि कौन सा आदिवासी रईस हो गया, तो उस आज मुझे याद है नेताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हमने मिर्जापुर और भदोई में आतंकवाद को, वैसे खमत के नक्सलवाद को खत्म किया था, वहां का डेवलपमेंट करके। नहीं तो आज भी वो लोग जो पानी पीते हैं, शायद उस पानी को हम पी लें तो हम 1 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकते, जो स्थिति वहां के लोग रह रहे हैं। उनकी क्या बात की आपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को खड़ा करके? वो लोग अगर तेंदुआ पत्ता बीनते थे तो आपने तेंदुआ पत्ते पर रोक लगा दी, उनको भी आपने ठेकों पर दे दिया। तो कहां पर से आप इसको, कहां पर से हो? मैं तो कहता हूं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भंग कर देना चाहिए आपको। जो हो रहा है मैं कहना नहीं चाहता हूं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उनके चेयरमैन पे तमाम आरोप लगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे फिर आज कहता हूं, ना बाल हट आपको करना चाहिए, ना हम बाल हट में। आज आपको जिद छोड़ देनी चाहिए, और चाहे चेयरमैन साहब सबको बुलाएं, सब नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री जी सब नेताओं को बुलाएं, जब तक सहमत ना बने तब तक आपको इसको बिल पे जिद नहीं करना चाहिए। नहीं, ये देश के लिए अगर आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम राज्यों का भला करना चाहते थे, हम आदिवासियों का, गरीबों का भला करना चाहते थे, ये विपक्ष जो है जानबूझ के रोक रहा है, तो ये कोई मैसेज जाएगा नहीं। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं आपसे फिर कहता हूं कि इसकी जिद छोड़िए, आप प्रस्ताव रखिए, आप सब नेताओं को बुलाइए, हम सब बैठे, सबके आप बैठ सुनिए। ऐसा नहीं कि मैं इस बिल के सब क्लासों के विरोध में, मैं तो 90% क्लास के पक्ष में हूं बिल के। मैंने जो बात मुझे नहीं तैयार है क्या? एक बात तो बोला था सबको। एक बात बताइए, सेलेक्ट कमेटी क्या है? सेलेक्ट कमेटी सभी दलों के नेताओं की, सभी दलों के साथियों की बैठक है। तो और सेलेक्ट कमेटी क्या है? क्या कुछ जिद है कि आज ही पास हो जाए? मैंने तो सजेशन दिया, माने ना माने ये आपकी जिद है, लेकिन मेरा कहना है कि आप आज इस जिद को छोड़िए, बड़ापन दिखाइए। हम तो कहते हैं नेता सदन, आप खड़े होकर बड़े दिखाइए,
आप चाहिए हम सबको बुलाएंगे, सब दल के नेताओं को, और उस पर राय लेंगे। मैं तो कह रहा हूं मैं 90% उन पे सहमत हूं, लेकिन जो प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं उस प्रोसीजर का विरोधी हूं, और मेरी राय है श्री टैपन कुमार सेन, हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। टैपन कुमार सेन, श्री टैपन कुमार सेन। प्रपोजल कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है, उसको आपने देखा नहीं है। जो आपने कहा ना कि सभी सदस्यों का, सभी पार्टियों का इसमें समाहित किया गया है, जरा इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें समझ में आ जाएगा कि जिन माननीय सदस्यों ने ये प्रस्ताव दिया है, उन माननीय सदस्यों की मानसिकता क्या है। मैं भी उनमें रुक जाइए, मैं भी एक मिनट। माननीय संसदीय राज्य मंत्री जी, मेरे ख्याल आप और राजीव शुक्ला कुछ दिन के लिए बैठ जाते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा होता। सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ऐसे गैर जिम्मेदारी आप बात करेंगे, मैं तो खुद खड़े होकर कह रहा हूँ। गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको मालूम है। संसदीय है, नाम सुन लीजिए आप, मणिशंकर अय्यर, ओके, शांता नायक, तो ये नहीं, हम लोगों ने भी टैपन कुमार सेन। Sir, actually, the parliamentary affairs minister questioned the mindset of the mover. Actually, at the beginning, I said in this house itself, we all mentioned the importance of select committee and standing committee system, and I request the government to consider to move a new motion. We are ready to withdraw the motion. If the government is ready, at the beginning, Okay, we said it. श्री टैपन कुमार सेन। हमारे दिल छोटे नहीं।